हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रकृति के प्रति सजगता, प्रकृति का ये सब हमने पढ़ा है। हम एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और अलग अलग चैनलों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। हमने सबने इतना समझ लिया कि हम सब एनर्जी हैं और ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो आप देते हो वो आपको लौट के आता है। और उसको इतना हम समझ गए हैं, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में, इसको अपने जीवन में हम इसको फॉलो कैसे करें। ये तो हम समझ गए कि हम दे रहे हैं, और हम जो दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? हम चिंता दे रहे हैं, हम वरी दे रहे हैं, हम मन में अपने डर दे रहे हैं, हम गिल्ट दे रहे हैं, हम ये सारे भाव दे रहे हैं। हम ये भी समझ गए कि हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसा ही ब्रह्मांड हमको देता है, और हम अपने दिल में ये सारी फीलिंग लेके बैठे हैं, और यही सारी फीलिंग हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, वाणी से भी, दिल से भी, भावनाओं से भी, और वही सब विचारों से भी, विचारों से, वाणी से, व्यवहार से और दिल से, भाव से। तो ये सारी बात जब हम दे रहे हैं तो यही हमें लौट के आ रहा है। तो अब इसको चेंज कैसे करें? अब ये सब हमने बहुत जगह पढ़ लिया कि ये प्रैक्टिसेस करो, ये प्रैक्टिस करो, बट आई वॉज थिंकिंग ऑल द वे, ये सब इससे उत्पन्न हुआ कि मैं ये सब करा कि पहले हमने कुछ अभी तो आजकल के बच्चे अलग उसमें पढ़े हो रहे हैं। हम लोग ने जब पढ़ा हुआ तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बहुत बेसिक से समझी, और हमारे स्कूलों की शिक्षा का ये पार्ट था। स्कूलों की शिक्षा का ये पार्ट था, मतलब हमें किताबी ज्ञान से पहले हमें जीवन जीने की एक कला सिखाई जाती थी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कि कैसे आपको रहना है, वो सब हम सीखते थे। तो जो शुरू में सीखा वो जीवन का एक हिस्सा बन गया, और जो कि जिसको हम आजकल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की आपकी प्रोग्रामिंग हो गई कि आपको ऐसे करना है। तो वो अब ना चाहते हुए भी वो हाथों से ऐसे हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ वेस्ट मत करो, खाना अन्न वेस्ट मत करो, खाना है तो फेंको मत। आजकल लोग बात कह भी देते हैं, उसको कंजूस कह देते हैं, पर इट्स नॉट कंजूसी, इट इज़ कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। आपके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना जो है बर्तन में रख के फेंक दो, आपने खाने की प्लेट में खाना छोड़ दिया, आपने उसको नाली में बहा दिया, आपने झूठे बर्तनों में डाल दिया। तो ये जो है, जब हमने ये पढ़ा कि आपको जो प्रकृति को आप देते हो वो प्रकृति आपको लौटाती है, तो क्या जो भी कुछ आप खा रहे हो वो क्या आप खुद से पैदा कर रहे हो? आप क्या उसको कहीं से पैदा कर रहे हो? वो सब ज़मीन से आ रहा है। ज़मीन क्या है? प्रकृति क्या है? हवा उसको मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, जल मिल रहा है, वो सब कुछ प्रकृति की देन है। तो प्रकृति का आप कोई भी एक फैक्टर पकड़ लो, और उसमें आप ये देखो कि जब आप प्रकृति का वो चीज़ वेस्ट कर रहे हो तो आपके जीवन में प्रकृति कैसे अच्छा। ये इतना ईजी है सिस्टम समझने के लिए, फॉलो करने के लिए। ईजीएस्ट वे टू लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं जब ध्यान कर रही थी तो मेरे को यही एकदम आया माइंड में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम रूल्स जानने के लिए और ये करने के लिए मैंने भी करे बड़े बड़े कोर्सेज, और इधर से उधर भटक रहे हैं सब के सब। तो इसलिए ये वीडियो उन तक पहुँचे जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, और उसको सही तरीके से आप समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको कहीं कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका रोज़मर्रा का जीवन है, आप जो सांस लेते हो, आपको एक सांस लेते हो तो एक सांस आपको छोड़नी ही पड़ती है। जब आप छोड़ते हो तब आप दूसरी लेते हो, क्योंकि वही सांस घूम रही है सारे ब्रह्मांड में। आपकी जो हवा है वही घूम रही है ना, जो सामने वाला छोड़ रहा है आप ले रहे हो, तो उसके बीच में जो आने जाने के बीच का गैप है, उतनी देर में उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आपके शरीर में आ जाती है। तो ये प्रकृति तो अद्भुत है, अद्भुत है। जितना इसके बारे में सोचो, जितना इसको जानो, उतना अद्भुत लगता है कि कैसे है ये कमाल। और प्रकृति का ये नियम है। तो जब आप प्रकृति में अगर सजगता के साथ नहीं जी रहे, प्रकृति ने जो चीज़ हमको दी है, बख्शी है हमको नियामतें हैं वो प्रकृति की। हमारे कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो ये हमारी ब्लेसिंग है कि प्रकृति हमको देती है। हम इतना सब कुछ प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम जिंदा हैं, फिर भी हमें पानी दे रही है, फिर भी हमें हवा दे रही है, फिर भी हमें धूप दे रही है। आप सोचो, तो जब आप उसका केयर करोगे तो प्रकृति आपको कितना बढ़ बढ़ के लौटाएगी आपको। आप ये सोचो, हम ये सोचते हैं कि हमें कार चाहिए, हमें तो कोई पेड़ के लिए हम नहीं चाह रहे हैं, हम कोई आम तो नहीं चाह रहे हैं, हम तो कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अरे आप कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कार आएगी कहाँ से? अगर पूरा जो है सिटी में आजकल जैसे वॉर का चल गया है, अगर सब इस तरह की स्थिति बन जाएगी, लोगों के जॉब नहीं रहेंगे, लोगों की फैक्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, तो कोई कार के बारे में सोचेगा क्या? पहले तो भोजन के लिए चाहिए, मज़दूर जो वर्कर आएगा उसको भी पेट भर भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, लोग उसके लिए ह्यूमन चाहिए, उसके लिए इंसान चाहिए, वो सब प्रोड्यूस करने के लिए। सब कुछ जब एनर्जी है तो वो एनर्जी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आपके पास वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? फिर आपका दिमाग, कोविड आया था, हम सब ने देखा
कोविड आया और हमारी सारी ज़िंदगी जो है उथल पुथल हो गई, हमारा सब ध्यान हट गया मेटेरियलिस्टिक वर्ड से, हमारा सारा ध्यान अपने को सेव करने में लग गया। तो प्रकृति हमको ऐसे ऐसे बार बार बताती है हमको कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम फिर से उन चीज़ों में भटक जाते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर जल है, मैंने एग्जांपल दिया जल है, अब जल है, प्रकृति ने हमको जल दिया, जल हम पैदा तो नहीं कर रहे हैं, जल को हम आरओ लगा लिया, हमने कुछ लगा लिया, उस जल को हम सिर्फ शुद्ध कर रहे हैं। अगर जल का पानी का लेवल जो है ज़मीन में सतह के नीचे जाते जा रहा है, तो हर जगह पानी की शॉर्टेज हो रही है और उससे जीवन पे प्रभाव दिख रहा है, उससे पशु पक्षियों पे प्रभाव है, उससे समुद्री जीवों पे प्रभाव है, उससे इंसानों पे प्रभाव है, उससे पेड़ पौधों पे प्रभाव है, उसका प्रभाव हर जगह दिखता है ना। अब एक गाड़ी आई नहीं आई उसका प्रभाव कहीं नहीं दिखता, लेकिन प्रकृति में अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो उसका प्रभाव सब जगह दिखता है, हर सृष्टि की हर चीज़ पे उसका प्रभाव आता है। तो अब आप जल है, अब जल आपको प्रकृति ने दिया। अब हमने ये पढ़ा, चलो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझ लो, हमने ये पढ़ा कि जो भी चीज़ आप देते हो प्रकृति को वो आपको बढ़ा के देती है। अब जल आपको प्रकृति ने दिया, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या प्रकृति आपकी रिस्पेक्ट करेगी? तो क्या प्रकृति आपको बढ़ा के देगी? आपने जो है 2 घूंट पानी पीना है, आपने गिलास भर के पानी लिया, 2 घूंट पिया, बाकी पानी को फेंक दिया। आपको इतने से पानी की ज़रूरत है और आपने पानी इतना ही वो कर दिया पानी, और आपने इतना बाल्टी भरी और पानी फेंक दिया और आप कह रहे हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लापरवाह, लाइक जिसको हम कहते हैं आजकल लापरवाह हम होने लगे, ऐसे लापरवाह ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्री होना, केयर फ्री होना इज़ नॉट दैट कि आप लापरवाह हो जाओ। तो हमने क्या है, हमें इससे क्या लाइक हमारा क्या मतलब, तो हमें है क्योंकि हम उसी से बने हैं, प्रकृति से, हम लास्ट में प्रकृति में ही मिल जाएंगे, लेकिन हम प्रकृति का आज ख्याल नहीं रख रहे। तो जब आपने वो पानी वेस्ट कर दिया, प्रकृति की वो चीज़ों को, जो पानी और 4 लोगों को मिल सकता था, आपने उसको अकेले ही उसको सारा नाली में बहा दिया, उसको आपने वेस्ट कर दिया। वो ज़मीन में जाता है, लेकिन ज़मीन में जाने के बाद उसका अपना प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेता है, तो प्रकृति का पानी सूख रहा है। तो जब वो नुकसान हो रहा है प्रकृति का, तो प्रकृति में आपके अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हो। आपने इतना पढ़ा है ना कि वाइब्रेशन जा रही है, तो ब्रह्मांड में क्या हम अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। फिर उसके बाद हम कितना भी नाम जप करते रहे, हम कितना भी रिचुअल्स करते रहे, हम कितना भी होपनोपोनो प्रेयर करते रहे, हम कितना भी कुछ करते रहे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के सारे रिचुअल्स फॉलो करते रहे मॉर्निंग से, लेकिन जो प्रकृति है जिससे हम बने हैं, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है, अगर हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बेसिक, तो आप मुझे बताओ तो क्या आपको फलेगा? आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्या? वो आपको सिर्फ एक गुड फीलिंग होगा कि आपको, क्योंकि प्रकृति इतनी महान है कि आप छोटी सी भी प्रयास करते हो ना, तो प्रकृति आपको उसको बढ़ा के देती है। रिमेंबर ना फर्स्ट रूल। तो अगर आपने छोटी सी भी मेहनत करी, आपने नाम जप किया, आपने होपनोपोनो करी, या आपने ध्यान किया, या आपने किसी अच्छा कुछ किया आपने, तो आपने अगर थोड़ा किया तो प्रकृति आपको उससे ज़्यादा देगी। आपके इतने करने से प्रकृति इतना पहले ही दे देगी आपको, तो आपको सदस्य एकदम से लगेगा कि अरे अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा। लेकिन अगर आप लाइफ की बड़ी पिक्चर देखोगे, इफ़ यू सी द बिगर वर्जन ऑफ इट, देन यू विल रियलाइज़ कि बिगर वर्जन, फिर आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ आपका जीवन ही ऐसा बन जाता है कि आप चलते फिरते खुद ही आकर्षित करने लगते हो चीज़ों को, आपके सोचने मात्र से, क्योंकि प्रकृति आपसे प्रसन्न है। जब प्रकृति आपसे, प्रकृति क्या? प्रकृति इज़ यूनिवर्स। प्रकृति क्या? प्रकृति मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या? ब्रह्मांड मीन्स ये आकाश, ये तारे, ये सितारे, ये स्पेस, हमारे सारे शरीर के अंदर, एक सेल के अंदर स्पेस, ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये पौधे, ये मिट्टी, ये ज़मीन के अंदर के जीव। ब्रह्मांड क्या? यही तो सब ब्रह्मांड है, उसमें हम भी हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो यही सब ब्रह्मांड है ना पूरा। तो आप ये सोचो कि जब आप उसको अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो और उसको ये लग रहा है कि इतनी सारी भीड़ में ये इंसान मेरा ख्याल रखता है, तो प्रकृति आपको नहीं देगी, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सोचते ही वो चमत्कार होगा, आपके सोचते ही प्रकृति आपको वो देगी। आप प्रकृति के सबसे, जिसको कहते हैं ना, हम लोग कुछ कहते हैं ना, डिवाइन सोर्स बन जाते हो आप, कि आप फिर आपको खुद भी लगेगा ये सब में क्या छोटी छोटी चीज़ें मांगोगे नहीं आप, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता है और आपके लिए वो अच्छा है और आपके रास्ते में आपके लिए वो आपके आगे के अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोलेगा, तो प्रकृति आपको खुद से देगी। वो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। एट टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या चाहिए, लेकिन प्रकृति को पता है, उस ऊपर वाले को पता है, उस नीली छतरी वाले को पता है, उस ब्रह्मांड को पता है, उस ईश्वर को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अगर आप नहीं भी मांग रहे हो तो भी वो दे रहा है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं ना कि आपको अपना क्लियरिटी से गोल पता होना चाहिए, पर एट टाइम्स नहीं पता होता आपको अपना गोल नहीं पता। लाइक मुझे नहीं पता अपना मेरा गोल क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, मेरा क्या पर्पज़ है इस धरती पे होने का, लाइफ में मेरी क्या पर्पज़ है, मुझे नहीं मालूम पता है।
लेकिन ऊपर वाले को पता है ना। तो ऊपर वाले को मैंने कहा कि तू जो भी पर्पज़ मुझसे करवाना चाहता है वो करवा ले, मुझे जिस लिए भेजा है वो करवा ले, मुझे तो नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं बहुत छोटे हूँ सबको समझने के लिए, तेरी कायनात को समझने के लिए मैंने बोला है ऐसे। तो ब्रह्मांड ने अभी फिर मैं अपना जब ध्यान करती हूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है, हम प्रकृति का इतना सा अंश है, बस प्रकृति को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान ने हमें जीवन एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। तो जब आप ये सब ऐसे करते हो, प्रकृति से करते हो, उसके प्रति सजग हो जाते हो कि ये भी प्रकृति है, ये लकड़ी है ना, ये टेबल बनी। अब ये कहो कि टेबल है, इसका क्या है, इसको ऐसे आप करो, लेकिन नहीं, ये किससे बनी? लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई। प्रकृति का हिस्सा है, हर चीज़ एनर्जी है, इसकी भी एक वाइब्रेशन है। तो जब आपके हर चीज़ में कण कण में ऐसे लव आने लगेगा, केयर आने लगेगी, है ना, और आप कंसिडरेट हो जाओगे उन चीज़ों के लिए, पीछे सेंसिटिव हो जाओगे उन सब चीज़ों के लिए, इंसान के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए ध्यान रखने लग जाओगे, वेस्ट नहीं करोगे, आप अपना बिट करोगे। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपकी चीज़ें बाहर गड़बड़ नहीं होंगी, बाहर जो चल रहा है वो चलता रहेगा अपने लेवल पर, जो वॉर हो रहे हैं, लोग बाग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ अपना बिट करोगे, आप सबको, आप अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दोगे, आप दुआएँ दोगे, आप अच्छे भाव भेजोगे, आप विचार भेजोगे, क्योंकि आप खुद प्रकृति। जब प्रकृति देखो विनाश करती है, तो प्रकृति विनाश करती है तो कैसा करती है? तो हम कैसे बोलते हैं कि प्रकृति का ऐसे कैसे आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या कोई भी चीज़ हो गई, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, प्रकृति अपने तरीके से विनाश। प्रकृति का विनाश कितना बड़ा होता है? तो प्रकृति का तो हर चीज़ बहुत बड़ा होता है। सब प्रकृति तो देती भी दिल खोल के है। तो जब प्रकृति आपसे लेती है तो उसको देने के लिए वो प्रकृति का हिसाब है ना, कि वो जब रखती ही नहीं है अपने पास, तो जब प्रकृति आपको बढ़ चढ़ के देगी तो सोचो। अगर हम देहरादून में हमारे क्या होता है, हम लोग लीची खाते हैं, लीची खा के एक बीज अगर गमले में भी डाल दिया ना, तो वो गमले में पेड़ उग जाएगा उसका, छोटा छोटा। फिर हम कहेंगे वो लीची का पेड़ उगाया, वैसे कहाँ लगाया, कई बार उतनी ज़मीन नहीं मिलेगी उस पेड़ को। तो प्रकृति का नियम है, हमने इंटेंशनली नहीं बोया वो पेड़, लेकिन फिर भी वो आया। कई बार वो हम क्या करते हैं, अपने गार्डन में गड्ढा खोद के उसमें वो सब डालते रहते हैं, छिलके उनके, तो उसमें से भी देखा तो कितने सारे पेड़ आम और गुठली के उगाए, क्योंकि वो सब डाला है उसमें से, हमने कोई उसके लिए मेहनत नहीं करी, लेकिन प्रकृति ने उसको फिर भी उगा दिया। तो प्रकृति तो इतनी खूबसूरत है, प्रकृति तो ऐसी चीज़ है। तो आप ये सोचो, प्रकृति मतलब स्वभाव है उसको। तो जब प्रकृति का स्वभाव ऐसा है, तो हम भी अपना स्वभाव अगर इम्प्रूव कर लें, अपना स्वभाव मतलब हमारा भी नेचुरल इंस्टिंक्ट यही है, क्योंकि हम ही प्रकृति हैं, हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन हम उसको अगर अपनी चीज़ों को हैबिट, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हैबिट फॉर्मेशन, अगर हम उस चीज़ को हैबिट डालना शुरू कर दें, अपने प्रति ध्यान रखना शुरू कर दें, हो सकता है पहली बार में सब चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ होंगी। 10 बार में से एक बार ख्याल आएगा कि अच्छा मैं ऐसा क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पानी को मैं क्यों, आज के लिए जल ले लेते हैं, तो आज के लिए आप संकल्प करो कि भाई ठीक है, आज मैं जल के लिए करूँगी, एक ही दिन का करो, बहुत लंबा मत करो, कि जल के लिए मैं थोड़ी सजग रहूँगी, जल को वेस्ट नहीं करूँगी। और आप करके देखो थोड़े दिन, हमारे यहाँ 40 दिन कहते हैं कि 40 दिन का आपने संकल्प लिया, करा तो थोड़ी सिद्धि हो जाती है, सिद्ध करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं लोग। अब तो आप ये सिद्ध करो आपने, और फिर ज़िंदगी में चमत्कार देखो। लोग आपसे पूछने आएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताओ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज ही मेरा ध्यान आया आप लोग, तो मैंने कहा मैं पहले फटाफट बना लूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप प्रकृति का ध्यान रखोगे तो प्रकृति आपका आपसे ज़्यादा ध्यान रखेगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।